हे गाइस, गुड मॉर्निंग। होंगे तो चलिए जी, मेरा सर्दियों का मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है। और कौन कौन आजकल सुबह सुबह 5 बजे उठता है। तो अभी तो टाइम 8:30 हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना सुबह सुबह, तो उनके लिए सुबह सुबह उठ के नाश्ता और उन्हें तैयार करना, यानी वो तो खुद तैयार होते हैं, बट मुझे उनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करना पड़ता है। और फिर आजकल बस काफ़ी दूर आ रही है, क्योंकि जिस तरफ से आती थी, यानी जिस वाली रोड से आती थी हमारी गली में, वहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है, तो मुझे आज यानी कि काफ़ी दूर जाना पड़ा उन्हें छोड़ने। तो इसी वजह से आज ब्लॉग भी काफ़ी लेट शूट हो रहा है। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे कूड़ा तो डाल दिया है, और चलिए अब फटाफट से इस बाल्टी को भी धुल के मैं साफ़ कर लूँगी। और ये है मेरी किचन की बाल्टी, तो मैं ये किचन में ही रखती हूँ, और जो भी कूड़ा होता है वो इसमें डालती हूँ। और जो भी छिलके वगैरह होते हैं ना, वो तो मैं गाय के लिए ले जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बिस्तर भी नहीं उठाया था, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ हो रही है, धूप बहुत लेट निकल रही है, तो इस वजह से सुबह सुबह काम भी लेट ही हो पाता है, सुबह सुबह नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, तो इसी वजह से काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो चलिए जी, अपना डेली रूटीन शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने ये देखे, आजकल कोहरा भी बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, आप लोगों को खिड़की से दिख रही होगी, हल्की हल्की धूप आ रही है, बट काफ़ी मतलब सुबह उठो तो ऐसा लग रहा है पूरी धुंध छा रही है। तो कोई नहीं, सर्दियों में तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे वैसे तो काफ़ी जल्दी धूप निकल जाती है, बट कोहरा छा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट धूप आ रही है। तो चलिए, अब मैं फटाफट से यहाँ का इस वाले रूम का भी पूरा ये कंबलें और जो भी कपड़े फेंके हुए हैं ना बच्चों ने, ये देखिए सारे कपड़े फैला रखे हैं इधर से उधर, और स्कूल चले जाते हैं तो वो ये खोल के इस तरीके से फेंक देते हैं। तो बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो कोई नहीं, ये तो हमारा डेली का रूटीन है। तो कौन कौन सर्दियों में अभी चूल्हे पर आग सेक रहा है, और कौन कौन चूल्हा जलाता है। तो मैं तो काफ़ी दिनों से चूल्हा जला रही हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करती हूँ मैं अपने ब्लॉगिंग की। और जितने भी सारे कपड़े थे उनको फोल्ड करके मैं अलमारी पे रख दूँगी। और तो चलिए जी, मैं अब इस रूम को फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ, और अब चलते हैं लॉबी में। और यहाँ पे भी थोड़ा सा साफ़ सफाई करना बाकी रह गया था। और ये देखिए, खिड़कियों से धूप आनी शुरू हो चुकी है। तो अभी तो खुला है इस तरफ, तो काफ़ी जल्दी यहाँ पे खिड़कियों से धूप निकल जाती है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा सही कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ पे मारते हैं झाड़ू। तो चलिए जी, अब मैं चलती हूँ दूसरे रूम में, और यहाँ की भी सफाई करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे भी बच्चों ने पूरे कपड़े इधर से उधर फैला रखे, और जो भी ये बेडशीट है ना, वो इस तरीके से वो खेल करते रहते हैं, तो इस वजह से ये इस तरीके की हो जाती हैं। तो इन्हें भी मैं फ़ोल्ड करके अलमारी पे तय लगा दूँगी। और चलिए फटाफट से इस कमरे को भी क्लीन करते हैं, और उसके बाद एक साथ में झाड़ू लगाऊँगी।
तो ये देखिए मेरे बच्चों ने जितने भी खेल के सामान है ना वो इस बेड के इस किनारे पे रख देते हैं। और ये देखिए पूरा सामान यहाँ डालते हैं और इधर उधर, यानी कि मैंने एक पेटी में डाला हुआ था तो वहाँ से निकाल के वो यहाँ पे खेलते रहते हैं अंदर ही अंदर। और ये देखिए जब मैं यहाँ पे या छत में रहती हूँ तो वो यहाँ चुपके चुपके खेलते हैं। तो इस वाले कमरे को भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब बस सभी जगह झाड़ू मारना बाकी रह गया। और अब चलते हैं दूसरे कमरे में, और दूसरा कमरा भी इसी तरीके से मैं जो भी बेडशीट है उन्हें सही करूँगी सारे कमरों की। तो चलिए जी अब आ चुकी हूँ मैं इस वाले कमरे में, और यहाँ पे है मेरा पूजा वाला रूम। यानी कि यहाँ पे एक किनारे पे मैंने पूजा के लिए बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम बहुत कम सोते हैं। तो इस वाले यानी कि इस वाले रूम में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं सोया जाता है क्योंकि इस तरफ से काफ़ी फ्रंट यानी कि खुला है। तो ये वाला रूम सबसे सर्दियों यानी कि गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। यहाँ बिल्कुल भी पंखा नहीं लगता है। जब गर्मियाँ भी होती है तो उस टाइम पे बहुत कम होता है कि हम यहाँ पे पंखा चलाते हैं, वरना जैसे गर्मियों में भी अगर यहाँ पे आराम से सो जाओ तो बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे इस कमरे की बात कुछ अलग ही है। तो चलिए अब फटाफट से मैं सभी जगह झाड़ू मार लेती हूँ और फिर आगे। तो आज तो पोंछा नहीं लगाऊंगी मैं क्योंकि कल का मैंने यहाँ पे पोंछा लगा रखा है। बस आज झाड़ू मारना है मुझे। तो चलिए फटाफट से रोज़ लगाना नहीं होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ हो रही तो ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इस वजह से मैं एक एक दो दिन में लगाती हूँ। जिस तरीके से टाइम रहेगा उस तरीके से मैं यहाँ पे पोंछा लगाती हूँ। तो कल का ही लगाया हुआ है तो आज नहीं लगाऊंगी, फिर कल लगाऊंगी। तो चलिए फटाफट से मैं सभी कमरों की सफाई कर लूँगी और सभी कमरों से झाड़ू मार के ले आऊँगी और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए जी अब चलते हैं किचन की ओर। किचन में सुबह सुबह नाश्ता बना था तो इस वजह से थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो चलिए ये भी साफ़ कर लूँगी। फिर से मुझे एक और बार नाश्ता बनाना होगा क्योंकि हस्बैंड जी आते हैं तो वो थोड़ा सा लेट आते हैं। बच्चों के लिए सुबह ही बन जाता है और मैं उतना ही बनाती क्योंकि सर्दियों की वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है नाश्ता। और जो नाश्ता सुबह का बना रहता है तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ठंडा ठंडा। तो उनके लिए मैं गरम गरम नाश्ता ही बनाती हूँ। तो जब हस्बैंड जी आते तो दोनों साथ में मिलकर खाते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं अब किचन की भी सफाई कर लूँगी। और एक तरफ से मैंने गर्म पानी लगा लिया है क्योंकि वो आएंगे फिर नहा धो के रेडी होंगे। तब तक मैं किचन की और जो भी किचन में बर्तन हैं उनकी सफाई कर लूँगी। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो ठंडे पानी से तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। बट अभी यहाँ पे जल्दी धूप आ जाती है तो इस वजह से थोड़ा सा ठीक रहता है मौसम। वरना जहाँ पे धूप बहुत कम आती होगी तो वहाँ की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती होगी। तो चलिए मैं फटाफट से अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो चलिए जी अब फटाफट से यहाँ पे भी मैं झाड़ू मार लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे भी झाड़ू मारना बाकी रह गया था और फटाफट से यहाँ पे झाड़ू मार लेती हूँ। और हस्बैंड जी भी आ चुके थे तो उनके लिए गर्म पानी वगैरह दे दिया है मैंने। तो चलिए अब फटाफट से जब तक वो नहाते हैं तब तक मैं फटाफट से बर्तनों को धुल लेती हूँ और फिर मुझे भी नहाना है। उसके बाद मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ। चलिए जी अब करूँगी मैं सिंक की सफाई क्योंकि बर्तन धुल के रेडी हो चुके हैं और मुझे करनी है अभी सीढ़ियों की सफाई। तो छत की सफाई तो मैंने सुबह ही कर ली थी क्योंकि बच्चों के उठने से पहले
और अब रह रखा था ये एरिया, तो ये एरिया भी मैं अभी कंप्लीट कर लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा हो जाता है सफाई करना, यानी कि झाड़ू ही मारना एक अकेले आदमी को बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 3-4 कमरों और किचन और बाहर का एरिया भी और पूरे छत से लेकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चों को भी सुबह सुबह स्कूल भेजना और पूरी सफाई करना, नहाना धोना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ अपना काम और टाइम से कर लेती हूँ। तो ये देखिए किचन भी काफ़ी साफ़ लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए फटाफट से साफ़ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी होता है हमें अपना घर। तो अब नहा धो के यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं चलती हूँ बगीचे की और आप लोगों को भी ले जाती हूँ बगीचे में। और मैं लाती हूँ यहाँ से हरी सब्जी। तो आज बनाती हूँ मैं फटाफट से हरी सब्जी। और हस्बैंड जी नहा धो के छत में चले गए और अभी धूप सेकेंगे वो। तो तब तक मैं फटाफट से नहा धो के और उनके लिए नाश्ता लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी राई हो रखी है। तो ये देखिए राई, पालक, धनिया, पता नहीं क्या क्या हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बो रखा है मैंने। तो तोरियाँ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और इस तरफ हैं पूरी बीन्स और मटर, लौकी, गोभी, पता नहीं क्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए ये तोड़ लिया है मैंने, इतना दोनों के लिए हो जाता है। तो चलिए फटाफट से चलती हूँ मैं और इसकी साफ़ सफाई करती हूँ और इसे धुलती हूँ मैं साफ़ पानी से। तो चलिए 3-4 साफ़ पानी से धुलना पड़ता है, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी वगैरह चली जाती है। तो इसकी सफाई तो मैं काफ़ी अच्छे से करती हूँ। तो चलिए फटाफट से अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो फटाफट से इसको कट करके मैं फटाफट से नाश्ता तैयार कर लेती हूँ और चलते हैं धूप में और छत में ही। आजकल तो अंदर खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो हम ज़्यादातर छत में ही खाते हैं। और वैसे तो मैं लकड़ी में भी बनाती हूँ छत में, बट अभी लेट हो रहा है तो इस वजह से मैं फटाफट से गैस पर ही बना लूँगी। तो ये देखिए नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, अब करते हैं नाश्ता। तो चलिए जी नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ काम था। तो इस वजह से फटाफट से मैं निकलती हूँ मार्केट की ओर और फिर यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। तो चलिए फटाफट से ये देखिए यहाँ का मार्केट। तो चलिए जी मार्केट से आने के बाद मैंने बना लिया था यहाँ पे चावल और आलू मूली की खिचड़ी। तो ये देखिए ये काफ़ी टेस्टी होती है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया था और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। तो इन्हें खाना खिलाने के बाद अब हम दोनों खाते हैं और उसके बाद फिर शाम को मिलते हैं। तो अभी हो चुकी है शाम और मैं बनाती हूँ चाय और फटाफट से चाय रख देती हूँ गैस पे। तो यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने चाय और मैं चलती हूँ ऊपर और तब तक गैस कम कर देती हूँ और फटाफट से कपड़े ले आते हैं। तो ये देखिए गाइस धूप भी चले गई। और यहाँ पे दिखाती हूँ गाइस मैं आप लोगों को, ये देखिए कितने बड़े राई के पत्ते हो चुके हैं और भी बड़े होने दूंगी मैं इनको और देखते कितने बड़े होते हैं। ये मैंने इन डब्बों में काट के लगा रखे थे, ये देखिए गमलों में। और यहाँ पे भी देखिए इसमें भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे खेल रहे हैं क्रिकेट। तो चलिए अब मैं भी चलती हूँ फटाफट से क्रिकेट खेलने। तो यहाँ पे बन चुकी है चाय
और इसको रख देते हैं अभी फ़िलहाल इस पे। तो यहाँ पे चल रहा था हमारा क्रिकेट मैच। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी मस्ती करी हमने। और जब दिन भर की थकान बच्चों के साथ इस तरीके से खेलते हैं तो पूरी थकान ही मिट जाती है। तो काफ़ी मनोरंजन हुआ। और आजकल तो हम डेली खेल रहे हैं इस तरीके से, हम चारों, यानी कि हस्बैंड, मैं और मेरे बच्चे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे हस्बैंड जी बहुत ज़ोर से फेंक रहे थे बॉल। तो ये देखिए, क्योंकि मुझे आउट करने के चक्करों में थे बट आउट नहीं कर पाए। मैंने भी 2-4 शॉट ऐसे मार दी फटाफट से। तो चलिए फटाफट से मैच का आनंद लेते हैं। तो कौन कौन मेरी तरह इस तरीके से अपने बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ बांटता है, क्योंकि बच्चे भी खुश होते हैं इस तरीके से। और हम लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि दिन भर काम करते करते थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है अपने बच्चों के साथ। और काफ़ी सारा हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे। मैंने ना 4 रन खींचने के बजाय 6 रन खींच दिए। तो ये देखिए मैं रनों को खींचती जा रही हूँ। और 2 बार तो मैं आधे रास्ते से आई, तो उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ से है लाइन, तो इस वजह से मैं तब फिर 4 रन मैंने फिर दोबारा से खींचे। तो ये देखिए अभी मैं शॉट मारूंगी और फिर से रन हो जाएगा मेरा एक। तो ये देखिए काफ़ी सारी मस्ती करी हमने। और इस तरीके से बच्चों के साथ ना जितना हम अपने बच्चों को फ़ोन में लगे रहने के बजाय उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है और हमारे लिए भी। और मैंने अपने बचपन के दिनों में बहुत ही ज़्यादा खेला है। और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल फ़ोन और टीवी पे ही चिपके रहते, तो उनके लिए ये सारे खेल बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। और बहुत ही कम लोग हैं, यानी छोटे बच्चे हैं जो इस तरीके से खेला करते हैं। और वो हम लोगों की गलती है कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो अपने बच्चों को अगर सोशल मीडिया से दूर रखना है तो उनके साथ इस तरीके से खेल करना बेहद ज़रूरी है। और उनको अलग अलग खेलों में इस तरीके से उनका मनोरंजन भी हो जाता है और हम लोगों का काफ़ी अच्छा वर्कआउट